आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता की शर्तें क्या क्या हैं, कौन सी संख्या किसी संख्या से कब कटेगी, उसके कंडीशंस क्या हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। जीरो सबसे विभाजित हो जाती है। जीरो आपके पास एक ऐसी संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाती है। एक सबको विभाजित कर देती है तथा खुद के अलावा किसी से नहीं कटती। एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है, सबको काट देती है, लेकिन खुद के अलावा और किसी से नहीं कटती। अब देखिए दो की कटने की शर्त क्या है। दो से कोई संख्या दो से कब कटेगी, किसी संख्या का आखिरी अंक दो से कटता हो तो पूरी की पूरी संख्या दो से कट जाएगी। जैसे किसी संख्या का आखिरी अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 इस रूप में दिया हो तो वह संख्या दो से कटती है। तो आखिरी अंक अगर ये सब चीजें दिख जाएं तो पूरी संख्या हमारी दो से कटेगी। इस तरफ बाई साइड चाहे जो दिया है एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, जैसे हमने कह दिया एक्स वाई जेड, आखिरी में 0 दिखा कि ये पूरी संख्या दो से कटेगी। हमने कहा एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, आखिरी में 2 दिखा, ये 2 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, और एक्स वाई जेड कुछ भी दिखा, आखिरी में आपका 2, 4, 6, 8 या 0, ये इनमें से कोई भी चीज दिख जाए, इस तरफ क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 दिखे तो यानी वो पूरी की पूरी संख्या 2 से हमारी कट जाएगी। ठीक, तो देखिए ये तो रहा 2 की शर्त, 2 से कटने की। और 4 से कब कटेगी कोई संख्या, आखिरी का 2 अंक 4 से कटता रहे, 2 की स्क्वायर 4। किसी संख्या का अंत का 2 अंक कटता हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। किसी भी संख्या का आखिरी का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए हमने ले लिया 1, 2, 5, 7, 8 और अंत में ले लिया 16। अगर पूछा जाए कि यह संख्या 4 से कटेगी तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कटेगी। क्यों? क्योंकि आखिरी में 16 है, आखिरी के 2 अंक जो हैं 16 हैं और 16 जो है 4 से कटेगा, इसलिए क्या है पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। अब जैसे हमने एक और संख्या ले लिया 9, 7, 3, 2, 8, 6, 1। अगर इससे पूछा जाए कि क्या यह संख्या 4 से कटेगी तो हमें पूरी संख्या को नहीं चेक करना है, सिर्फ इस 2 अंकों को लेके चेक करना है। अगर ये 2 अंक आखिरी के कट रहे हैं हमारे 4 से तो पूरी संख्या हमारी कटेगी। तो अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 15 चौका 60, एक हमारा शेष बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी तरह से 4 से नहीं कटेगी। जब भी हम 4 से इसमें भाग देंगे तो एक हमारा शेषफल के रूप में बच जाएगा, यानी पूरी संख्या हमारी नहीं कट रही है, तो हम कहेंगे यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। इसी तरीके से चलिए हम एक दो संख्या और ले लेते हैं। हमने कहा एक्स वाई जेड कुछ भी है, आखिरी में 64 है, यह संख्या कटेगी? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कटेगी, क्योंकि आखिरी के 2 अंक जो हैं 64 ये 4 से कट रहे हैं। हमें इनको चेक भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं 2 को चेक करके बता देना है कि हमारी संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। या तो कभी कभी पूछ लिया इस टाइप क्वेश्चन में जैसे कि अगर 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो हम पूरी संख्या में भाग देने नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी में भाग देके हम अपना पता कर लेंगे कि कितना शेष बचेगा, कि पूरी संख्या कट रही है या कितना शेष बच रहा है। तो ये 64 कट रहा है तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। तो 4 से कटने का शर्त क्या है, आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। ठीक, तो इसको हम हटाते हैं। अब इसी तरीके से आपका तीसरा जो दिया है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर 3 बराबर 8 के होता है। किसी संख्या का अंत का 3 अंक अगर कटता हो, देखिए 8 से कटने की शर्त है, 8 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसके आखिरी के 3 अंक यदि 8 से कट रहे हों पूरी तरह से, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। ठीक, और इसी तरीके से अगर आखिरी के 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 16 से कट जाएगी। उसी तरीके से 2 की पावर n दिया है, अगर अंत के
अंक जो हैं, जैसे n अंक कुछ भी हो सकता है। अगर हमने कहा 2 की पावर 5 है तो अंत के 5 डिजिट जो होंगे इस यहाँ के, अगर ये पांचों कट रहे हैं तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी लगे सबकी सब कट जाएगी। यहाँ पे n का मतलब यही है 2 की पावर n, यानी अंत के n अंक कटते हो तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे 2 की पावर 1 अंत का एक अंक कट रहा है, यानी आखिरी अंक की बात, तो 2 से पूरी कट जाएगी। 2 की पावर 2 बराबर 4, अगर किसी संख्या के अंत का दो अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 के पावर 3 बराबर 8, किसी संख्या के अंत का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और यहाँ पे 2 की पावर 4 बराबर 16, किसी संख्या के अंत का 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 16 से कट जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से अब देखिए अगर हम 8 वाले पे लेके चलते हैं, 8 से कोई संख्या कब कटेगी, जब आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं। अब जैसे हमारा दे दिया जाए 1 2 3 5 7 8 2 0, इतना दे दिया। अगर पूछे कि यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कट जाएगी, क्या यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी, तो हम इस पूरे को चेक करने नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इसको चेक करेंगे कि 8 से हो रहा है कि नहीं। हमने 8 से भाग देना शुरू किया, 8 का नाम 8 0, 8 दूनी 16, तो कितना बच गया, 4 आपका शेष बच जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो इस संख्या को हमने 8 से, हम पूरी संख्या को 8 से नहीं काट सकते, पूरी नहीं कटेगी। यही 3 अंक डिसाइड कर दे रहे हैं। अगर आप जैसे दे दिया 1 3 7 8 और उसके बाद दे दिया आपका 32, अगर पूछ लिया क्या यह संख्या 8 से कटेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिर्फ चेक करेंगे। अगर ये 3 अंक कट रहे हैं तो पूरी संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो हम 8 से भाग देते हैं, 8 का नाम 8 फिर 0, 8 4 32, यह पूरी तरह से 8 से कट रही है, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से क्या होगी, कट जाएगी। अब वही चीज यहाँ पे क्या दिया है, या अंत के 4 अंक अगर 16 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। अब जैसे आपने ले लिया 1 3 7 8 3 2 4 ले लिया। अगर पूछ रहा है कि यह संख्या क्या 16 से कटेगी, तो हम पूरी संख्या पे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये 4 अंक को पकड़ेंगे। अगर ये चारों 16 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, तो देख लीजिए हम 16 से भाग देते हैं, 16 पंचे 80, 3 बच गया, 16 दूना 32, तो कितना हो गया, 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह संख्या 16 से पूरी तरह से नहीं कटेगी। जैसे आप भागे 16 पंचे 80, 16 दूना 32, ठीक, 16 दूना 32 कट गया, 4 डायरेक्टली उतरेगा, इसलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4 बच रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 16 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से जितने 2 के गुणज वाले, 2 के मल्टीपल वाले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से जो भी हैं वो सेम पैटर्न के हैं कि 2 की पावर 1 बराबर 2, किसी संख्या का आखिरी अंक अगर सिर्फ एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 2 की पावर 2 बराबर 4, किसी संख्या का अंत का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 की पावर 3 बराबर 8, किसी संख्या का अंत का 3 अंक अगर कट रहा है 8 से तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 2 की पावर 4 बराबर 16, किसी संख्या का अंत का 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से हम बढ़ते चले आएंगे। 2 की पावर n, जो भी पावर जितनी है, 2 की पावर है अगर, और जितने भी पावर है अगर अंत के उतने अंक कट रहे हैं तो इस पूरी संख्या से उतने अंक हमारी, पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे जो दिया है, 3 से विभाज्यता की शर्त, कोई संख्या 3 से कब कटेगी, जब संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 5 8 7,
क्या 3 से कटेगी? अगर ये संख्या पूछ ले 3 से कटेगी या आपको चेक करना रहे 3 से कटेगी कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करना शुरू कर देंगे। 3 + 5 + 8 + 7 करेंगे तो 5 3 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितना हो जाता है 23। क्या 23 3 से कटेगा? 23 3 से नहीं कटेगा। 23 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास दे दिया जाए 1 2 3 9 6 ऐसे दे दिया, अब कह दे कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी, तो आपके पास क्या करेंगे, इसको फिर जोड़ना शुरू कर देंगे सबको। 1 + 2 + 9 + 6 अगर सबका जोड़ जो आएगा करता रहेगा तो यह भी कटेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे 1 2 3 9 12 6 18 आ गया। अगर 18 क्या 3 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 3 6 18। अगर 18 3 से कट रहा है, अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से आपकी कट जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसा ही रूल आपका ये भी है। 9 से विभाज्यता की शर्त क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे अभी 3 का था, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए था। अगर 3 से कटता तो पूरी संख्या 3 से कट जाती। और यहाँ पे क्या है, अगर संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे 1 3 5 7 8 9 इस तरह की कोई संख्या दिया, पूछ रहा है क्या यह संख्या 9 से कटेगी, तो हम इसके अंकों का योग करना शुरू करेंगे और जो योग आएगा उसको 9 से काटेंगे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब जैसे देखिए हम जोड़ने के लिए भी हम और फास्ट तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। सीधे हम 9 से भाग देना शुरू करेंगे। 9 क्या है, 9 कट गया। चलिए 8 1 9 जहां जहां मिल गया काट दिए। फिर क्या बच गया, 5 3 8 7 15। अगर आप 9 से भाग देंगे तो यहाँ 6 शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से संख्या आपकी 9 से नहीं कटेगी। अगर आप अंकों का योग करके भाग देंगे तो 6 शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरी पूरी संख्या कट जानी चाहिए। जैसे हमने ले लिया 1 8 9 3 6। अगर इसको कहा जाए क्या यह 9 से कटेगी, तो आप कहेंगे 1 8 9 जहाँ योग बराबर हो काट दीजिए, 9 काट दीजिए, 6 3 9 मिलके दोनों काट दिए, तो यहाँ पे यह संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। मतलब वही चीज हो रहा है, 1 + 8 + 9 + 3 + 6 करेंगे आप। 8 9 दूनी 18 9 3 27 आ रहा है, जो कि पूरी तरह से 9 से कट रहा है, तो यह संख्या भी कटेगी। ठीक, तो अगर हमारे पास जोड़ने का भी अगर वक्त नहीं है तो हम ऐसे भी काट सकते हैं। 9 दिखा 9 कट गया, 8 और 1 1 9 20 कट गया। फिर 5 3 8 पूरा हो नहीं रहा था, 7 को बीच में ले लिए तो 5 3 8 7 15 हो गया। अब 15 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से यह संख्या क्या है, नहीं कट रही है पूरी तरह से, क्योंकि शेष बच जा रहा है 6 और यहाँ पे क्या है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, तो यह संख्या पूरी तरह से कट रही है। तो कुल मिलाकर कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता रहेगा। ठीक, तो इस चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आपका दे दिया है 5⁴ बराबर 5 से कटने की शर्त क्या है, अंत में 0 या 5 को सभी कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। 5 से कटने की कोई शर्त यही है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो। 5⁴ बराबर 5, 5 से कटने की शर्त अंत में 0 या 5 हो। 5² बराबर 25 से कटने की शर्त क्या है, अंत के 2 अंक कटते हैं, अंत के 2 अंक कटते हैं। और 5⁴ बराबर 125 से कटने की शर्त क्या है, अंत के 3 अंक कटते हैं। 5⁴ बराबर 625 से कटने की शर्त क्या है, अंत के 4 अंक कटते हैं। जैसे अगर हम कह दें इस तरह की कोई संख्या ले लें, 1 2 3 5 7 ले लें, क्या यह 5 से कटेगी? 5 से यह नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है। अगर यहाँ पे 0 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। ठीक, और अगर आपसे कह दिया जाए
कि अगर हम इसमें 5 से भाग दें इस पूरी संख्या में तो कितना शेषफल बचेगा। तो हमें इसमें चेक नहीं करना है, सिर्फ यहाँ भाग दे देंगे तो 5 × 5 2 शेष बच जाएगा। पूरी संख्या में अगर हम भाग देंगे 5 से तो 2 शेष बच जाएगा। इसलिए यह संख्या पूरी तरह से कटने के लिए यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए था, जो कि 7 है। तो 7 जब है तो 2 5 से अधिक है तो 2 यही शेष बच जाएगा, पूरी तरह से नहीं कटेगी। अगर इसी तरीके से कह दिया जाए कि कोई संख्या 25 से कैसे कट रही है, कब कटेगी, हम कह दें कि कोई संख्या है 8 7 5 3 2 1, क्या यह संख्या 25 से कटेगी? अगर कोई चेक करने के लिए हमसे कह दे तो यह संख्या 25 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि आखिरी में कितना है, 21 है। 21 है तो 21 तो कभी नहीं कटेगा, यहाँ तभी कटता जब 25 से कटने के लिए यहाँ 25 50 75 इस तरह की संख्या रही होती आखिरी के 2 अंकों में, तभी हमारी एक संख्या 25 से कटती, अदरवाइज नहीं कटेगी। अगर इस पूरी संख्या में हम अगर 25 से भाग दे देंगे तो यही 21 शेष बच जाएगा, क्योंकि 21 25 से कम है तो भाग हमारा जाएगा नहीं, यही 21 शेष बच जाएगा। अगर पूरी संख्या में भी अगर हम भाग देंगे ना 25 से तो कभी नहीं कटेगा, 25 हमेशा शेषफल के रूप में बच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 25 का कंडीशन था। और 125 से कोई संख्या कब कटेगी? 125, अब 125 से कटने का इसीलिए देखिए इसको हम पावर के रूप में भी दिखा दिया है। 5 से कटने की शर्त क्या है? 5 की पावर 1 है, तो 5 से कटने की शर्त आखिरी का एक अंक कटना चाहिए। 5 की पावर 2 बराबर 25, 25 से कटने की शर्त क्या है? आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। 5 की पावर 3 बराबर 125 से कटने की शर्त क्या है? आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए। 5 की पावर 4 बराबर 625 से कटने की शर्त क्या है? आखिरी के 4 अंक कटने चाहिए। इसी तरीके से आप चाहे जहां तक बढ़ते जाएंगे, अगर 5 की पावर के रूप में दिया है तो जितनी पावर है अंत में इस तरफ से दाहिनी इस तरफ से उतने अंक कटने चाहिए। ठीक, नहीं तो अगर कट रहा है तो कटेगी पूरी संख्या, और नहीं कट रहा है तो संख्या नहीं कटेगी। ठीक, तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए 6 से विभाज्यता की शर्त क्या है? जो संख्या 2 और 3 से कटने की शर्तों को पूरी कर दे वह 6 से कट जाएगी। देखिए कोई संख्या 6 से तब कटेगी जब किसी संख्या वह संख्या 2 से कटने की शर्त और 3 से कटने की शर्त दोनों शर्तों को पूरी कर दे। तो हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 से कटने की शर्त क्या है, 2 से कट रही है कि नहीं। तो 2 से कटने की शर्त यह है कि इकाई अंक सम संख्या हो, 0 2 4 6 8 के रूप में हो। और 3 से कटने की शर्त क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है और उसको जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जा रही है तो पूरी संख्या क्या होगी? 6 से कट जाएगी। जैसे हमने कोई संख्या लिया, चलिए 1 2 3 5 7 2, इस तरीके से कोई संख्या ले लिया हमने। अगर पूछ रहा है क्या यह 6 से कटेगी तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला चीज तो इसको देखेंगे, यह सम संख्या है तो चलिए 2 से कट रही है, 2 से तो कट रही है, लेकिन जरूरी नहीं है 6 से कटे। 6 से तभी कटेगी जब 2 से कट रही है, 3 से भी कट जाए। तो 3 से कब कटेगी? 1 2 3 3 6 5 11 7 18 2 20 आ जा रहा है। तो 20 आ रहा है, 20 को 3 से भाग देंगे, कटेगा पूरी तरह से? नहीं कटेगा। तो यह संख्या 3 से नहीं कट रही है। जब 3 से नहीं कट रही है तो पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। ठीक, तो पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि दोनों शर्त, 2 वाली शर्त तो पूरी कर रहा है लेकिन 3 वाली शर्त को पूरी नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से हम चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं। इसको आप ले लीजिए, चलिए 6 ले लीजिए। अब अगर देखिए क्या 3 से कट रही है, 6 से कटेगी, तो फिर हम वही चेक करेंगे। चलिए 2 वाली कंडीशन को तो पूरी कर दे रहा है, आखिरी में 6 एक सम संख्या है, 2 तो कट रहा है, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो फिर हम वही करना शुरू कर देंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 1 2 3 3 6 5 11 7 18 और 6 24, 24 को 3 से भाग दिए, 3 8 24। तो यह क्या है? 3 से भी कट रहा है। अंकों का योग करने के बाद 3 से भाग दिए तो यह 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगी? 6 से कट जाएगी। दोनों शर्तों को पूरी कर रहा है। तो अब देखिए आगे 7 से विभाज्यता की शर्त क्या है? 7 से विभाज्यता की शर्त के लिए कोई संख्या एक ही अंक आवलिक संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो। अगर कोई संख्या
एक अंक या किसी एक डिजिट या किसी एक नंबर के 6 बार के रिपीटेशन से बनी हो, वही संख्या या अंक 6 बार लिख दी जाए तो वह 7 से पूरी तरह से कटती है। पहला कंडीशन यह है स्पेशल केस में। और दूसरा केस ये है कि किसी संख्या का अगर हम इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटा दें और उसके बाद फिर जो आए उसको 7 से भाग दें, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, अगर नहीं कटता तो नहीं कटेगी। तो 7 के हमने 2 कंडीशन को पढ़े। पहला कंडीशन, जैसे इस टाइप की कोई संख्या है हमारे पास, जैसे 6 1 2 3 4 5 6, एक एक करके एक सेम टाइप का डिजिट है और उसके 6 बार की पुनरावृत्ति से बना है, तो यह संख्या क्या होगी, 7 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे हमने ले लिया x x x x x, ये 6 बार के रिपीट से बनी है। अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है, चाहे जो भी रहे x की जगह पे, लेकिन अगर 6 बार की रिपीट से बना है तो यह भी 7 से कट जाएगी। अब जैसे हमने ले लिया, चलिए 101 101 101 101 101 1 2 3 4 5 6, तो यह भी अगर 6 अंकों की रिपीट से बनी है तो यह भी 7 से कट जाएगी। तो यह 7 से कटने की एक स्पेशल केस है, फर्स्ट कंडीशन कह लीजिए। अगर इस तरह की संख्या है तो 7 से कटेगी। और दूसरा कंडीशन 7 से कटने का क्या है, कोई संख्या जैसे दे दिया, हम इसको हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरा कंडीशन 7 से कटने का जो है वह यह है कि किसी संख्या 5 7 3 2 1 दे दिया जाए। चलिए एक ही ले लेते हैं। अगर पूछ रहा है संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम क्या करते हैं, इस इकाई अंक को लेते हैं, इसका 2 गुना शेष में से घटा देंगे। तो इसका एक का 2 गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 को घटा दीजिए, सब में से कितना आ गया, 5730 निकल कर आ गया। अब इसको हमने 7 से, अब इससे छोटा हम नहीं कर सकते, इसको हम 7 से भाग देंगे। अगर यह कटता है तो पूरी संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। तो चलिए हम भाग देना शुरू करते हैं। 7 8 56, यहाँ 1 बच गया और यह 13 हो गया। तो जो कि 13 है तो 7 से कटेगा नहीं, चूंकि आगे आपका 0 है तो यह संख्या 7 से नहीं कट रही है, तो यह पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। तो किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना हम शेष बची हुई संख्या में से घटाने के बाद अगर 7 से भाग देते हैं और अगर संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे है इकाई अंक का 2 गुना शेष में से घटाने पर 7 से कटता हो तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। अब 11 से विभाज्यता की शर्त क्या है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर जो है 0 11 22 33 44, 0 या 11 का मल्टीपल कह दीजिए, अगर आए किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करने के बाद उसको घटाएं एक दूसरे में से, अगर घटाना जो अंतर आए, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे चलिए हमने ले लिया 1 2 5 7 8 9 6 3, इस तरह की कोई संख्या हमारे पास आ गई। अब पूछ रहा है यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट अंकों का योग ऐसे निकालते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाले का अल्टरनेट अंकों का योग ऐसे निकाल लेते हैं। अब निकाले 1 5 6 6 8 14, 14 और 6 20 निकल के आ गया। फिर उसके बाद 2 5 2 7 9 दूनी 18 और 18 3 21 निकल कर आ गया। तो अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटाना। यहाँ पे किस में से किसको घटाएंगे ये मायने नहीं रखता, जो बड़ी है उसी में से छोटी वाले को। 21 में से 20 को अगर हम घटा देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 11 से कटने की शर्त क्या है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 22 33 44 इस तरह की संख्या आनी चाहिए। ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, 1 आ रहा है, यह संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक, तो 11 से कटने की शर्त क्या थी, 11 से कटने की शर्त 7 2 9 दूनी 18, अगर यहाँ पे अगर 2 रहा होता, यहाँ पे 2 रहा होता, चलिए दूसरी संख्या हम इसको मान के लेते हैं। अगर पूछ रहा है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट अंकों का योग निकालते हैं। 1 5 6 8 14 6 20 हो गया, फिर माइनस 2 7 9 दूनी 18 2 20, तो क्या हो गया, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए तब भी संख्या 11 से कटेगी, 11 आ जाए
तब भी संख्या 11 से कटेगी। 22, 33, 44 एंड सो इस तरह की संख्या कोई भी आती है तो 11 से कट जाएगी। तो आज हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ा कि कोई संख्या किसी संख्या से किस कंडीशन में कटती है। तो देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हम इससे चीज़ों को आसान कर सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एक चैप्टर अभी आगे आपको मिलेगा, वहाँ पे इसका बेजोड़ बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगा, बहुत आसानी तरीके से हम लोग चीज़ों तक पहुँचेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोई संख्या किससे कटेगी। हम अगर भाग देते हैं तो किसी बड़ी संख्या में तो कितना शेष बचेगा, तो हम पूरी संख्या को नहीं उठाएंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे 5 के लिए हम आखिरी अंक को पकड़ेंगे, 25 के लिए आखिरी के 2 अंक को पकड़ेंगे, 125 के लिए आखिरी के 3 अंक को पकड़ेंगे, 625 के लिए आखिरी के 4 अंक को पकड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा उसको नोट्स करके नोट करते हुए चलिए, ठीक। और तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।